सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। पतंजलि महामुनि जीवन में अनुशासन लाने का महत्व और कैसे लाए पहले सूत्र में बता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में अनुशासन कैसे लाए। तो एक सिंपल चीज समझे, एक प्रकाश है, सूर्य प्रकाश देते हैं तो इसलिए इंसान क्या है, जिंदा है। शरीर के अंदर मेंटेन होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर इंसान जिंदा है लेकिन बुद्धि नहीं चला रहा है तो बुद्धि में भी प्रकाश होना चाहिए ना। तो इंसान निर्णय गलत नहीं लेगा, हर कार्य सोच समझ कर करेगा। तो ये अनुशासन इसी का एक दूसरा पहलू है जो महर्षि पतंजलि मुनि पहले सूत्र में बता रहे हैं। कृपया वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। तो महर्षि पतंजलि पहले सूत्र में बनाते हैं अथ योग अनुशासनम। अभी इसके इतना बड़ा अर्थ होता है, हमारा जीवन बदल सकता है ये अर्थ। पहला है अथ, अथ यानी अब, योग, योग यानी जुड़ना, अनुशासन यानी पेशेंस। अभी हम योग का पेशेंस लाने की आवश्यकता है, ये पहला अर्थ होता है। कब आवश्यकता है, जब हमारा शरीर बिगड़ा हुआ है, जब मन बिगड़ा हुआ है। तो क्यों बिगड़ता है, हम कंट्रोल नहीं करते हमारे मन के, इसके लिए बिगड़ा हुआ है। दूसरा है योग अब तब यानी कब, जब वातावरण बदल गया है। देखिए बाढ़ जब आती है ना तो प्रदूषण फैलता है, प्लास्टिक की बैग या प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से नदियों में बाढ़ आती है। क्यों प्लास्टिक की बैग ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसान के अंदर कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा घर जाके कपड़े की थैली लेके आओ, क्यों प्लास्टिक की लेके जा रहा हूँ, ये नहीं सोचता इंसान। थोड़ा पेशेंस नहीं है, हर चीज़ रेडीमेड चाहिए तुरंत। इसकी वजह से क्या होता है, वातावरण भी दूषित होता है। तब सरकार को अनुशासन लाने की आवश्यकता है। यानी अब मुझे अनुशासन आवश्यकता है जब मेरा शरीर रोगी है, जब वातावरण बिगड़ा हुआ है तो सरकार को अनुशासन लाने की आवश्यकता है। और तीसरा अर्थ होता है अनुशासन लाना मंगल है। लेकिन उससे भी बेहतर और पावरफुल अर्थ इसका ये होता है कि अनुशासन यानी सूक्ष्म बातों पर फोकस करो। अनु यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म अनुबंध चतुष्टाय है। अभी अनुबंध चतुष्टाय क्या होता है, अनुबंध यानी चार ऐसी चीजें जिसको हम आकलन करके हम हर एक काम पावरफुल बना सकते हैं। अभी ये चार चीजें कौन सी हैं, तो चार चीजें हैं अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। इसको ये अधिकारी क्या है, अभी हम योग सुन रहे हैं तो कौन सुन रहे हैं, टीचर किसके लिए सुन रहा है, ये अधिकारी कौन है, बोलने वाला बताने वाला अधिकारी है, सुनने वाला अधिकारी है, तो सुनने वाला अधिकारी है। तो दूसरा भी आता है शब्द विषय क्या है, योग का है, इसकी जगह और कोई विषय होता सकता था, एनाटॉमी का हो सकता था या कोई खेल का हो सकता था। विषय क्या है, मैं सुन रहा हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं सुन रहा हूँ। विषय क्या है, योग का है, विषय योग का है। लेकिन इस योग के विषय का संबंध क्या है, संबंध है स्वास्थ्य से, मन के एकाग्रता से। और मन को और शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त करके आप करने क्या वाले हो, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, ताकि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊं और ये काम करो। हमारे अंदर कोई तो टारगेट होना चाहिए, ये आखिरी वाला शब्द बता रहा है। तो ये चार चीजों को हमें हर काम में इस्तेमाल करना है, ये अनुबंध चतुष्टाय है। अनुशासनम यानी अनु यानी अनुबंध चतुष्टाय के द्वारा आप शासन भी कर सकते हो, इसका ये भी अर्थ होता है। अभी और एक बात से समझिए, अब आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, थाली आई सामने थाली आई, तो खाना खाने वाला है अधिकारी क्या, खाना बनाने वाली अधिकारी है क्या, खाना ला के देने वाला अधिकारी है नहीं, खाना खाने वाला अधिकारी है। विषय क्या है, खाने में जो थाली में रखा है, जैसे पुड़िया है या फिर तले हुए पदार्थ है या फिर रोटी सब्जी है या फिर फल फ्रूट्स है, जो भी विषय है खाने का, वो विषय क्या है, दूसरा है विषय। पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध। अगर ये मैं जो थाली में है वो मैं खाने के बाद मेरे शरीर का और इसका संबंध क्या है, क्या मिलेगा मुझे, तो ये तीसरा है। तो संबंध क्या है, स्वास्थ्य से संबंध है तो खा सकते हैं। अगर मन बोल रहा है मुझे टेस्टी लगना है, जीभ का संबंध है या फिर फेफड़ों का संबंध है या फिर शरीर का संबंध है, किसका संबंध है इस खाने से, फिर संबंध, फिर प्रयोजन, फिर ये खाना खा के मैं क्या प्राप्त करने वाला हूं, स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला हूं। क्यों, फिर आया विषय,
हमारे लक्ष्य का। तो महर्षि पतंजलि पहले सूत्र में बता रहे हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए आपको अनुशासन ला सकते। लक्ष्य नहीं है तो अनुशासन इंसान ला नहीं सकता। टारगेट होना चाहिए। कोई बोलता है मुझे इतना बड़ा व्यापारी बनना है, कोई बोलता है मुझे इतना लचीला बनना है शरीर को, कोई बोलता है मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है, मुझे बुद्धि इतनी तेज करनी कि मैं 1 घंटे में किताब पढ़ सकूं। हर एक का कोई ना कोई जीवन में लक्ष्य होता है। तो पहले सूत्र में महर्षि बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके लिए आपको अनुशासन सीखना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण विषय। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।